चिराग जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नकारात्मक विचार मुझसे पाप करवा देते हैं महाराज जी। ऐसे विचारों को मैं कैसे दूर करूं महाराज जी? सत विचार, असत विचार, ये दो बुद्धियां हमारे अंदर है, कुमति और सुमति। जहां कुमति बढ़ती है तो फिर असत विचार, बस नकारात्मक सोच, जो निगेटिव सोच है। हाँ, ये इसको हटाने के लिए पहले भोजन शुद्ध करो, फिर नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग सुनो, इससे बड़ा लाभ मिलेगा। भोजन शुद्ध करो। कोई नशा तो कैसे कैसे बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? जब हम अशुद्ध चीजों का सेवन करेंगे तो हमारी बुद्धि अशुद्ध होगी ना, और शुद्ध चीजों का सेवन करेंगे तो जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी। बड़ा पता रहता था कि ये गलत है, हम नहीं करते थे, बट धीरे धीरे पता नहीं, तो सांसारिक लोगों को देख देख के बुद्धि मलिन हो जाती है। तो आज हमारे पास आप आए हैं तो एक नियम लीजिए कि जो भी आप नशा करते हैं उसे छोड़ दीजिए। अगर सुधरना चाहते हैं, नहीं सुधरना चाहते तो मत लीजिए, क्योंकि हमारे पास आने का कुछ तो लाभ मिलना चाहिए। हमारे संग का लाभ यही है कि आपका नाश करने वाली बात, आपका पतन करने वाली बात, आपको दुख देने वाली बातें खत्म हो जाए। तो आप पहले नशा छोड़िए, अब छोड़ दो, आज से छोड़ दो, कोई नशा नहीं करोगे। नहीं, जिया जा सकता है बिना नशे के, जिया जा सकता है। लाखों लोग जीते हैं बिना नशे के। ये तो बुद्धि की मलिनता है जो लोग ऐसा कि मैं बिना नशे से, उसमें ये लगता था कि इससे मैं तनाव मुक्त हो जाऊंगा, बट वाह, तनाव मुक्त होने के लिए शास्त्र में नहीं, एक साइकिल नहीं चला सकता, तनाव मुक्त हो रहा है। मोटरसाइकिल लेके मुंह भरा के रथ शराब पीने वालों की दुर्दशा है। शराब शरीर के लिए हानिकारक है, धर्म नष्ट करती है, बुद्धि भ्रष्ट करती है। कौन शराब पीकर उन्नति को प्राप्त हुआ है, आध्यात्मिक या लौकिक? विचार करके देखिए। ज्यादा पी लो तो पड़े पड़े लघु शंका करो, कहीं नाली में पड़े हो, कहाँ पड़े हो, कोई होश नहीं। तनाव मुक्त होना है तो राधा नाम का ध्यान कीजिए, तनाव मुक्त हो जाएंगे। जन्म जन्म का तनाव नष्ट हो जाएगा। पहले व्यसन छोड़िए। और भोजन शुद्ध, भोजन में क्या शुद्ध है? बाजार का बहुत खाता हूँ, अब घर का शुरू कर। हाँ, भोजन शुद्ध कीजिए, तभी निगेटिव बुद्धि को हम कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं तो उसको जब रजोगुणी तमोगुणी भोजन मिलेगा तो निगेटिव ही सोच फेंकेगी, और ये निगेटिव बढ़ जाए तो डिप्रेशन में पहुंचा दे। हाँ नहीं, बहुत खतरनाक है ये। ज़्यादा निगेटिव हो जाए तो आपको आपके हाथ से आपकी हत्या करा देगा। बहुत खतरनाक है निगेटिव विचार। जब अपने को ऐसा महसूस कर लेते हैं कि अब जीना किस काम का, तो कितने लोग हैं जहर खा लेते हैं, कितने लोग हैं शूट कर लेते हैं। ये बहुत खतरनाक है, इसको सुधारो। भोजन सुधारो, और नशा तो आज से करना मत, क्योंकि आप हमारे सामने नियम ले रहे हैं। अब अगर तोड़ा फिर कैसे? जहाँ से उठना है वहीं की बातें अगर छोड़ दी, वहाँ का नियम छोड़ दिया, तो फिर कहाँ उठोगे? मान लो गिरने के तो लाखों चांस है, लेकिन उठने के चांस कम मिलते हैं। ये भगवान ने आपको चांस दिया है, आप उठ जाइए। आप गलत मत कीजिए और नाम जप कीजिए, ठीक है? अश्विनी गर्ग जी। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, चिंतन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार आदि सब छठ विकार हैं। इन सब में क्रिया भी हो जाती है। चिंतन व क्रिया दोनों में विकार कैसे छूटे? अहम भाव देखो, क्रिया पहले नहीं होती, पहले चिंतन होता है। जो चिंतन में हमें सुख देता है, काम या जो भी भोग, वो क्रिया में नहीं होता। आप देख लो, अगर क्रिया में होता तो क्रिया के बाद तृप्ति हो जानी चाहिए ना, फिर चिंतन होता है। फिर लगता है इस तरह से इसको ऐसे इस पदार्थ को भोगा जाए तो सुख मिलेगा। बस यही नाश का कारण है। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
जब हम विषयों का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, वो खाली समय हमने क्यों दिया? उस समय हमें नाम चिंतन करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो जब भगवान के चिंतन के साथ गलत चिंतन चलता है तो गलत चिंतन नष्ट हो जाता है और भगवान का चिंतन विजयी होता है। और जब खाली बैठे हो तो विषय चिंतन होगा, विषय क्रिया होगी और वो दुर्गति प्रदान करेगी। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मन कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् दैत्यम त्यजेत। ये 3 आत्मा का नाश करने वाले हैं, काम, क्रोध, लोभ। काम इनमें मुखिया है। काम की अपूर्ति में क्रोध होता है और काम की पूर्ति में लोभ होता है और तीनों नरक पहुंचाने वाले हैं। इसलिए हमें निरंतरता बनानी है नाम जप की, कि हमारा मन खाली ही ना रहे। विषयों का चिंतन करने वाला मन बंधन का कारण है और भगवत चिंतन करने वाला मन मोक्ष का कारण है। राधा राधा राधा, राम राम राम, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, नारायण शिव। जो नाम प्रिय हो आपको वो नाम निरंतर चलाओ। देखो अभी सब ठीक हो जाएगा। संसार के अंदर अपने आप आ जाता है जी। कोशिश नाम का करते हैं, संसार चलते चलने लग जाता है। देखो आप समझो, जब हम प्रारंभ नाम जप करते हैं तो हमारे 2 चिंतन होते हैं, एक भूत का चिंतन और एक भविष्य का चिंतन, बीती बातों का चिंतन या आगे होने वाली बातों का चिंतन। साथ में नाम जप कर रहा है, नाम जप उसको डिलीट करता जा रहा है। अनजाने में जैसे सीसी कैमरा सब कुछ कवर करता है, ऐसे ही हमारा मन पूरे भूत भविष्य की बातों को कवर करता रहता है। और जब हम नाम जप करते हैं तब वही सब बाहर निकलती हैं। तो हमें समझना चाहिए कि नाम जप को हम और बढ़ावें, जिससे हमारा मन खाली हो जाए। खाली निर्मल मन भगवान का साक्षात्कार करता है। मलिन भरा हुआ मन प्रपंच युक्त होता है। तो देखो ऐसे देखो, बात कर रहे हो, कोई आपको विषय चिंतन नहीं, लेकिन अभी माला उठा के बैठो, अभी विषय चिंतन शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो मन जो विषयों में लगा था और उसने विषय पकड़ रखे थे, अब वो खाली कर रहा है नाम। अब वो मंत्र जब से डिलीट हो रहा है तो आपको उत्साहित होना चाहिए, गंदगी निकल रही और खूब नाम जप करो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अरे 3 दोष ज्यादा हैं जी मेरे में। एक तो मेरे को अहंकार आता है जी। देखो 6 दोषों में हर दोष सबके अंदर रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अब आप पकड़ पाए तो 3 को पकड़ पाए हैं तो 6, और 6 के 66 है। 6 के और भी विस्तार है ना, उतना ही थोड़ी, वो तो पूरा परिवार आ जाएगा। एक आ जाए तो पूरा परिवार आ जाएगा। ईर्ष्या, द्वेष, नाना प्रकार की और भी बात। हमको मूल से उड़ाना है, उसको उड़ाने के लिए भगवान नाम जप है। बस हर समय नाम जप करते रहो, चिंता मत करो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। आप नाम जप को पकड़ो, एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। अगर नाम जप पकड़ लिया तो सब ठीक हो जाएगा। ये हम अनुभव की बात कहते हैं आपको। नाम जप में निरंतरता कैसे लाई जाए? जैसे हमको धन के चिंतन में निरंतरता लानी नहीं पड़ती, स्वयं बनी रहती है। जैसे शरीर का हम ध्यान नहीं करते पर हर समय ध्यान रहता है, तो अगर हम ये मान लें कि भगवान का नाम सर्वोपरि धन, भगवान का नाम सबसे बड़ा सुखदाता और भगवान का नाम लोक परलोक में मंगल करने वाला, तो भूलेंगे ही नहीं। हर समय भगवान के भजन में रति हो जाएगी। जैसे गरीब आदमी 1-1 रुपया कमाता है ओवर टाइम अधिक मेहनत करके, ऐसे हम ओवर टाइम करके भगवान का नाम जब कमाएं, जहां फुर्सत मिले वहां राम राम, राधा 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 रटने लगे। इसमें कोई पैसा तो लगता नहीं। अच्छा, इसमें नहाने धोने की कोई बात नहीं कि आप नहाए धोए हो तभी जप सकते हो। नाम तो जैसी भी परिस्थिति हो, जैसे भी हो, आप उसमें नाम जप किया जा सकता है। मंत्र जप के लिए विधान है, वैदिक मंत्रों के लिए कि आप नहा धोकर पवित्र होकर, लेकिन नाम जप तो किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। तो अभ्यास करें, हम नाम पर महत्व बुद्धि रखें तो हमारा नाम निरंतर चलने लगेगा। जी। मोहित चावला जी, लंदन से। राधा वल्लभ श्री महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, विदेश में रहते भी सभी गलत आचरण छूट गए। पिछले 3 वर्षों से निरंतर आपको सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब किसी का शरीर छूट जाता है और अगर उसे भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो क्या उस जीवात्मा को वो जहां भी हो, स्वर्ग में या नरक में, पता लगता है कि क्यों उसे भगवत प्राप्ति नहीं हुई? जैसे कि वो स्वर्ग या नरक में सोचे, देखा तूने भजन नहीं किया मनुष्य योनि में। हाँ, पश्चाताप होता है, पश्चाताप होता है उस जीव को। जैसे आप स्वर्ग में हैं
तो आपको पता चलेगा ये पुण्य का फल हमको ये स्वर्ग का सुख मिल रहा है, इस पुण्य का फल मिल रहा है। जिस समय आप भोगेंगे, जैसे आप 5 स्टार होटल में, आपको पता है ना इतनी पेमेंट दी है तब 5 स्टार होटल में हमको, तो आपको पता है उस समय होता रहेगा कि इस पुण्य के बल से ये महल सुख मिला, इस पुण्य के बल से ये मिला। ऐसे नर्क में पता चलेगा इस पाप का फल ये मिला, इस पाप का। अब वहाँ भगवान की स्मृति नहीं आती, नर्क स्वर्ग में भगवान की याद नहीं आती। ये नहीं आता कि मैंने भजन क्यों नहीं किया या भजन करना चाहिए था। वहाँ ये याद आता है कि ये पाप किया तो ये दंड मिल रहा है, ये पुण्य किया तो ये सुख मिल रहा है। मृत्यु लोक ही एक ऐसा है जहाँ भगवान की याद आती है, जहाँ भगवान का भजन कर सकते हो, जहाँ आराधना कर सकते हो। तो अन्य लोकों में या अन्य योनियों में भगवान के भजन की गुंजाइश ही नहीं है। समझ पा रहे हैं? इसीलिए कहा गया है दुर्लभो मानुषो देहो, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। इससे भजन करके नर्क स्वर्ग दोनों की बातें काट करके जन्म मरण से मुक्त हो सकते हो, भगवान को प्राप्त हो सकते हो। श्री हरिवंश महाराज जी मेरा प्रश्न है कि भगवान की शरण में जाने से तो सुख की अनुभूति होती है, आनंद रहता है, पर मेरा मन बहुत उदासीन होता जा रहा है। ऑफिस और दोस्त कभी कभी कहते हैं कि तुम कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार तो नहीं हो रही, ऐसा नहीं, होता है? क्या ऐसे भाव उदासीन, क्या उदासीन होता है बताओ? जैसे अपने आप ही कुछ भी सुनो, भजन सुनो, अलग ही मैं समझ गई भाई को। समझ नहीं पा रहे, कह रहे भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, हाँ सुनाओ। नाम जप और सत्संग सुन रहे हैं तो एक उदासी सी शायद उस विवेक से काट रहे हों उस बातों को। मुझे तो समझ में नहीं आता। उदासीनता तो बढ़ती है लेकिन वो बहुत कंट्रोल में रहती है, वो ऐसा नहीं होती कि डिप्रेशन जैसा दिखाई दे। लोग कहते हैं लोग क्या कहते हैं ये हमें थोड़ी देखना है। भक्ति मार्ग में या संसार में भी लोग हमें क्या कह रहे हैं, अगर देखने चलोगे ना तो चल ही नहीं सकते, आप चल ही नहीं सकते। एक आदमी अपने पिता के साथ जा रहा था घोड़े से, तो उसने सोचा वृद्ध पिता है, इनको बैठा देते हैं। जवान आदमी था, पैदल चलने लगा। लोग मिले तो कहा यार कितना बुढ़ा जो है कर्कश स्वभाव का, लड़के को पैदल चला रहा है और आप घोड़े पे बैठा हुआ है। बुढ़ा उतर गया, जवान को बैठा। आगे बोले यार तुम जवान हो, तुम्हारे तमीज नहीं, बूढ़ा पैदल चल रहा, तुम घोड़े पे हो। दोनों बैठ गए। बोले आराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों बैठे हो। दोनों उतर गए। बोले यार कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है देखो तो। अब हमें बताओ घोड़े वाला करे तो क्या करे। लोग तो अपनी बात कहेंगे, अपना कमेंट मारेंगे। हमको अपने मार्ग में देखना है कि मैं गलत तो नहीं हूं, गलत नहीं, बस अपनी मस्ती से चलना है, लोगों से नहीं। अगर हमारा मन डिप्रेशन में जा रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि मैं कहीं गलत हूँ, कहीं हमारे अंदर नकारात्मक भावों का सृजन हो रहा है। और अगर हम गंभीर हैं और लोग हमें डिप्रेशन में कह रहे तो हमें कोई फर्क की बात नहीं। तो यदि आप गंभीर हैं, शांत हैं, प्रसन्न हैं और उदासीनता बढ़ रही, व्यर्थ की बात क्या करना, व्यर्थ के लोगों से क्या मिलना, व्यर्थ का व्यवहार क्या करना। परमार्थ का पथिक एक एक सेकंड को बहुत संभाल के काटता है। उसके लिए सबसे कीमती चीज होती है भजन, समय। हमारा समय में भजन हो रहा है, बस ये खास बात है। तो लोग डिप्रेशन में कहें, पागल कहें तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें देखना मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ, मैं डिप्रेशन। भक्ति ऐसा नहीं कि हम सब काम छोड़ दें, एकांत में बैठे रहें। भक्ति ऐसा सिखाती हो, ऐसा नहीं है। ना भगवान सिखाते हैं ना भक्ति सिखाती है। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं सब छोड़ करके संन्यास लेकर भिक्षा मांगकर भजन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने पूरी गीता इसीलिए सुनाई कि तुम्हें युद्ध करना है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करना सिखाती है भक्ति। हम किसी की बहन है, किसी के पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, जो भी जैसे संबंध, उन संबंधों का बढ़िया पालन करना भक्ति सिखाती है। क्योंकि ऐसे हम माँ समझ के प्यार करते हैं, और जब भक्ति करते हैं तो माँ में भगवान देखकर प्यार करते हैं, तो और गाढ़ प्रेम होता है। तो भक्ति का मतलब थोड़ी कि अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया, पागल बना बैठा है। तो इसको समझना होगा कि हमको अपना व्यवहार भी बहुत आनंद में रखना है। वो मिल के व्यक्ति तुमसे जाए तो उसको लगे यार किसी से मिला हूं। तो ये भगवान की भक्ति का है कि ऐसे व्यक्ति जो भगवान का भजन करते हैं उनसे बात करने पर भी आनंद आता है। ऐसा ना आना चाहिए कि उसको लगे कि बहुत बुझे हुए आदमी से बात करके आए।
एक क्षोभ हो, ऐसा हाँ आप कैसे पानी लेंगे आप, मधुर वचन, बहुत संयम पूर्वक व्यवहार, तो एक अच्छा बर्ताव भक्ति सिखाती है। भक्ति ऐसा नहीं, अगर भक्ति ऐसा सिखाती तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश इतने बड़े महाभागवत कैसे राजकाज न ज्ञान सिखाता है। देखो जनक जी महाराज ज्ञानियों के गुरु हैं, भक्ति में सर्वश्रेष्ठ कितने राजा महाराजा हुए। तो हमें चाहिए कि अपनी भक्ति को संभालें हम, कहीं हम कोई नेगेटिव रचना तो हमारे अंदर नहीं रच रही है जो भक्ति की आड़ में हमको कमजोर कर रही हो। नहीं तो भक्ति बहुत प्रसन्न मुद्रा, आनंद में। हाँ, संसारिकता अच्छी नहीं लगती, जिनमें गंदे बच्चे बातें करते हैं वो अच्छा नहीं लगता, गंदा भोजन अच्छा नहीं लगता, गंदा व्यवहार अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये नहीं कि वो किसी से बात ही नहीं करता या किसी से व्यवहार ही नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। हाँ, एक दशा आती है जो शरीर शुद्ध ही रहित। अब जैसे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी संपादन के लिए बैठे, प्रिया प्रीतम में डूब गए तो 20 घंटे ऐसे बैठे, 20 घंटे हाथ में कलम है और ध्यान में प्रिया प्रीतम, शुद्ध ही नहीं, वो बात अलग है। वो एक स्थिति होती है, अपने लोगों की ऐसी स्थिति थोड़ी है। यदि हमारा गरीबों का सहयोग करना, बीमार पुरुषों को दवा देना, भूखों को भोजन देना ये चालू रहा तो इसको सपोर्ट मिलता रहेगा। अगर शराब पीना, मदिरा के साथ मांस खाना, व्यभिचार करना, तो ये चांदनी है, अंधेरी रात भी होती है। तो हमको ये सावधान रहना है कि सुख के समय में हमको इतना अपना पुण्य कमा लेना है कि दुख का समय देखना ही ना पड़े। और जो मूढ़ होता है, अज्ञानी होता है, वो सुख के समय का भोग कर लेता है, मनमानी आचरण, मनमानी पार्टीबाजी, और इसके बाद धन का दुरुपयोग करके, पुण्य का नाश करके वो फिर वहीं पहुंच जाता है जहाँ से भगवान ने उसे उठाया था, वो फिर गिर जाता है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, अपने समय का सदुपयोग कीजिए, अपने धन का सदुपयोग कीजिए, और अपने जो सम्मान है उसकी रक्षा के लिए हमको दूसरों को सम्मान देना सीखना चाहिए। अगर आप हमारी बात को समझ पाए कि जो अर्थ आता है उस अर्थ में से कुछ हिस्सा जबरदस्ती निकालकर किसी ऐसे अस्पताल में जहाँ गरीबों को दवा दी जाती हो, किसी ऐसे भोजनालय में जहाँ गरीबों को भोजन दिया जाता हो, कुछ ऐसे पशु सेवा वालों में जहाँ असमर्थ पशुओं की चिकित्सा और भोजन दिया जाता हो, वहाँ जरूर सहयोग कीजिए, क्योंकि उससे आपका पुण्य आपको सपोर्ट देगा। अगर आप उसे अपनी शोबाजी में ही केवल खर्चा कर दिए तो आपका पुण्य क्षीण हो रहा है। उसी पुण्य बल से, आप कोई तपस्या थोड़ी की है, ये पुण्य बल से मिला है। तो पुण्य बल हमारा और बढ़ना चाहिए। अगर पुण्य बल बढ़ेगा तो ये सपोर्ट बढ़ता चला जाएगा, अर्थ का, व्यवहार का, समाज का। जैसे कोई पुण्य है पूर्व का, पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, वो पूर्व का पुण्य जो है वो ये प्यार दिला रहा है, तो उसे और बड़ा करो। पूर्व के पुण्य के साथ वर्तमान का दान पुण्य इतना जुड़ जाए कि आपका जीवन मंगल में, सुख में, आनंद में व्यतीत हो। और साथ में नाम जप जरूर कीजिएगा। नाम जप करते हैं? हाँ, नाम जप कीजिएगा। और हमारी प्रार्थना, कोई गंदा नशा नहीं होना चाहिए। जी अगर हमारी बात मानो, जैसे मदिरा पीना है, मांस खाना है, पराई स्त्री से व्यभिचार करना है, इन बातों से बच जाना। नहीं, ये 4 दिन की चांदनी तुम्हें बता रहे हैं, बड़े बड़े सम्राटों के महल। जी हाँ, बहुत बहुत सावधानी से। अच्छा समय आया है, इसका सदुपयोग कर लो, इससे जगत मंगल कर लो, इतनी कमाई कर लो कि गिरना ना पड़े। पुण्य की कमाई, बैंक बैलेंस तो यही रह जाएगा। जो पुण्य कर लिया, जो अच्छा काम कर लिया, जो परहित कर लिया, जो नाम जप लिया, वो आपका साथ देगा लोक और परलोक में सर्वत्र। कोई रिश्ता खास होगा मेरा बाबा तुझसे, कोई रिश्ता खास होगा मेरा राधा तुझसे, तभी जुड़ा है सावरे मेरा नाता तुझसे हो। हाँ, कोई रिश्ता खास होगा मेरा बाबा तुझसे, मेरा ठाकुर जी तुझसे, मेरा राधा तुझसे। जय श्री राधे। गुरु जी प्रणाम। मैं मुक्केबाज बक्सर विजेंद्र सिंह, ओलंपिक मेडलिस्ट,
मेरी फैमिली आई है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद ओलंपिक खेले हैं, सब लोग हमें लगे हुए। आपका स्वास्थ्य ठीक है? हाँ ठीक है। जी मेरी वाइफ को कुछ पूछना था आपसे। मेरी वाइफ लेके क्या आई थी पूछना यहाँ। है? महाराज जी, मुझे जरा जरा सी बातों पे ना बहुत डर लग जाता है, कई बार बात होती भी नहीं है। हाँ, वो जब नकारात्मक सोच हमारी बढ़ने लगती है ना, निगेटिव सोच, तो भय, चिंता, शोक, उद्विग्नता यही प्रदान करती है। इसी को नष्ट करने के लिए हम कहते हैं राधा राधा जप लिया करो। अगर आप भी राधा राधा जपेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी सोच में परिवर्तन हुआ, क्योंकि सच्चिदानंद में राधा नाम अपना प्रभाव दिखाता है। जैसे हमारी दोनों किडनी खराब हैं, लेकिन हमारे अंदर नकारात्मक सोच नहीं है, इसलिए मैं प्रसन्न रहता हूँ और स्वस्थ जैसा रहता हूँ। अगर अभी नकारात्मक सोच आ जाए, अभी हम परेशान हो जाए, तो ये राधा नाम ही हमको स्वस्थ रखे, राधा नाम ही हमें नकारात्मक सोच से, भय से बचाए। कितनी व्यवस्थाएं लगती हैं एक इस रोग में, कैसी कैसी परेशानियां होती है। अगर उनका हमारा चिंतन होने लगे तो हम मरे से हो जाएं, लेकिन एक सेकंड भी उसका चिंतन नहीं होने देते। राधा राधा राधा, तो दसों दिशाएं आनंद में नजर आती है। अच्छा, आपको ऐसा नजर आता है कि मैं बीमार हूं? मैं एक स्वस्थ पुरुष जैसा लगता हूं, नहीं लगता हूं? क्योंकि राधा नाम है हमारे पास, राधा नाम वही मैं आपको देता हूँ। राधा राधा थोड़ी देर जपिए। संजीव मुखर्जी, शेयर इवेंट, राधे राधे महाराज। आईआईटी धनबाद से। महाराज जी, कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे कम बोलूं, अधिक सुनूं, बोलते समय नरम रहूं, दूसरों को अपनी बात रखने का मौका दूं, फिर संक्षेप में और समझदारी से बात को। नाम जप करो तो बोलने का मन ही नहीं होगा, कम बोलने की तो बात जा लेना। जैसे अब उसी को देख रहे हैं, उसी को सुन रहे हैं, अब इससे बढ़िया काम क्या है? तो बोलने की इच्छा नहीं होती। अगर कम बोलना सीखना चाहते हो तो नाम जप करो। जबान का अग्रभाग ऊपर के दांतों की जड़ में लगाओ, लगाया, राधा राधा उच्चारण करो। कर रहे हो, थोड़ी देर करने के बाद देखना आपकी बोलने की इच्छा नहीं होगी। ये स्थिति होती है। और चल रहा है राधा नाम दिमाग में, अब कोई सामने बात करने आएगा तो आपको बुरा लगेगा, यार नाम छूटेगा। जबान जब तक हमारी तालू से हटेगी नहीं तब तक बोल नहीं सकती। अब वो लग करके वहाँ नाम का स्वाद ले रहे हैं। कुछ दिन अभ्यास करो, देखो, और जब चतुराई आ जाएगी सही माने में, तो आप सामने वाले को बोलने देंगे और आप नाम धन कमाएंगे। कि हम अधिक ना बोल करके नाम जप लेते हैं, उसको बोलने देते हैं, हाँ हाँ अच्छा अच्छा, और फिर शुरू अपना नाम जप। चतुर वही रामय भजय ते चतुर नर, जो भगवान का भजन करते हैं वो चतुर नर होते हैं। जो अपने समय को व्यर्थ नष्ट करते हैं वो मूर्ख लोग होते हैं। समय बड़ा कीमती है। देखो, इतना समय कीमती है कि 50 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति से 5 सेकेंड जीवन के नहीं खरीद सकते आप। मान लो आपका अंतिम समय हो और आप कह दें कि मैं 50 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति देता हूं, 5 श्वासें और बढ़ा दी जाए। ऐसी कीमती श्वासों को भगवान के भजन में न लगाकर व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ के भाषण में, व्यर्थ की क्रियाओं में लगाया, कितने अफसोस की बात है। पर लोग इस बात का चिंतन नहीं करते। कुछ लोग तो समय काटने के लिए परेशान है। ये समय कटे कैसे? टीवी चला दो, प्रपंच की बातें करो, चलो उसके पास बैठ जाते हैं। और संत जन परेशान है कि समय नहीं मिलता। भजन साधन ऐसा लगता है कि सोने वाला चक्कर ही खत्म हो जाए, कि नींद ही ना आवे, रात दिन केवल भगवान का भजन करूं, उन्हीं के चरित्र सुनूं, उन्हीं के लिए नाचूं गाऊं रोऊं। तो भगवान का नाम जप करो तो बोलने का अभ्यास कम हो जाएगा। और जब कोई बोले तो दांत पीस कर ऐसे नाम में लगो। मन कह रहा बात उत्तर दो, नहीं ज्यादा उसको बोलने दो। जरूरी है तो बस हाँ ना 2 शब्द बोल, चुपचाप अपने भजन में लगे। जी।